नमस्ते दोस्तों। पाइथन में कोडिंग करते वक्त कभी सोचा है कि एक ही जगह पर ढेर सारी चीजें जैसे एक शॉपिंग लिस्ट या गेम के स्कोर्स कैसे मैनेज करें? आज हम इसका सबसे पावरफुल तरीका सीखने वाले हैं, पाइथन लिस्ट्स। ये आपका पहला और शायद सबसे ज़रूरी डेटा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आपको अपनी ग्रोसरी की पूरी लिस्ट या फिर एक गेम के सारे टॉप स्कोर्स कोड के अंदर सेव करने। अब इतने सारे आइटम्स को एक एक करके अलग वेरिएबल में तो नहीं रख सकते ना, तो कैसे करेंगे? यही वो सवाल है जिसका जवाब है पाइथन लिस्ट्स। ये इस प्रॉब्लम को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर देती है। तो आइए सीधा डाइव करते हैं पाइथन लिस्ट्स की दुनिया में। देखते हैं आखिर ये हैं क्या, बनती कैसे हैं और इनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आसान भाषा में एक लिस्ट क्या है? बस इसे एक कंटेनर या कह लीजिए एक मैजिकल शॉपिंग बैग की तरह सोचिए। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर्स, नाम, कुछ भी। और सबसे खास बात यह है कि चीज़ें उसी ऑर्डर में रहती हैं जिस ऑर्डर में आपने डाली थीं। और हाँ, आप इस बैग में रखी चीज़ों को बाद में बदल भी सकते हैं। काफ़ी कूल है ना? और इसे बनाना ये तो सबसे आसान काम है। आपको बस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। देखिए, आप एक बिल्कुल खाली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, या फिर स्कोर्स लिस्ट की तरह पहले से ही उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल सकते हैं। है ना एकदम सिंपल? ठीक है, लिस्ट तो बन गई। पर अब उसके अंदर जो आइटम्स रखे हैं उन्हें यूज़ कैसे करें, उनको बाहर कैसे निकालें? यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये प्रोग्रामिंग का गोल्डन रूल है। यहाँ गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, 1 से नहीं। इसका मतलब लिस्ट का जो पहला आइटम है वो होगा इंडेक्स 0 पर, दूसरा आइटम इंडेक्स 1 पर, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आपको इसकी आदत हो जाएगी। चलिए इस फ्रूट्स लिस्ट को देखते हैं। इसमें है एप्पल, बनाना और चेरी। अगर हमें बनाना चाहिए जो कि लिस्ट में दूसरी जगह पर है, तो हम कौन सा इंडेक्स यूज़ करेंगे? राइट, इंडेक्स 1। तो जैसे ही हम फ्रूट्स 1 लिखेंगे, देखिए हमें मिल गया बनाना। पर वेट, यहाँ एक और मज़ेदार ट्रिक है। क्या आप जानते हैं कि आप लिस्ट में पीछे से भी गिनती कर सकते हैं? यस, नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करके। अगर आप फ्रूट्स -1 लिखेंगे तो आपको हमेशा, आई रिपीट, हमेशा लिस्ट का आखिरी आइटम मिलेगा। यहाँ पर वो है चेरी। ये फीचर बहुत बहुत यूज़फुल है। ओके, अब आते हैं स्लाइसिंग पर। मान लीजिए आपको लिस्ट का एक पूरा हिस्सा चाहिए, एक छोटा टुकड़ा या स्लाइस। तो आप क्या करेंगे? यहाँ देखिए, नंबर्स 2,5 लिखने से क्या हुआ? इसने इंडेक्स 2 से शुरू किया, यानी नंबर 2, और इंडेक्स 5 से ठीक पहले तक, यानी इंडेक्स 4 तक सारे एलिमेंट्स दे दिए। तो हमें मिला 2, 3, 4। याद रखिएगा, लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता। ये डेटा के बड़े चंक्स के साथ काम करने के लिए एक सुपर पावरफुल टूल है। अब तक हमने लिस्ट से चीज़ें निकालना सीखा, पर लिस्ट्स की असली पावर इस बात में है कि आप उन्हें बदल सकते हैं। जी हाँ, लिस्ट स्टैटिक नहीं होती। इन्हें मॉडिफाई करने के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। और यहाँ एक नया टेक्निकल टर्म आता है, म्यूटेबल। घबराइए मत, इसका मतलब बहुत सिंपल है। म्यूटेबल का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उसे चेंज कर सकते हैं, और हमारी लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं, यानी हम उनके अंदर आइटम्स को ऐड, रिमूव या चेंज कर सकते हैं जब चाहें। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी फ्रूट्स लिस्ट में बनाना है, राइट? अब मान लीजिए हमें उसकी जगह मैंगो डालना है। सिंपल, हम बनाना का इंडेक्स पता करेंगे जो कि 1 है, और उस इंडेक्स पर एक नई वैल्यू मैंगो असाइन कर देंगे, बिल्कुल ऐसे, फ्रूट्स 1 = मैंगो। और बूम, देखिए रिजल्ट। जब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो अब वहाँ बनाना नहीं, मैंगो है। लिस्ट परमानेंटली अपडेट हो चुकी है। आसान था ना? ठीक है, एक एक आइटम को बदलना तो आसान है, पर पाइथन हमें और भी पावरफुल टूल्स देता है जिनको हम मेथड्स कहते हैं। ये प्री बिल्ट फंक्शंस हैं जो लिस्ट्स के साथ काम करना और भी आसान बना देते हैं। चलिए कुछ सबसे ज़रूरी मेथड्स देखते हैं। ये 5 मेथड्स आपकी लिस्ट मैनिपुलेशन टूलकिट का अहम हिस्सा हैं। अपेंड से आप लिस्ट के एंड में कुछ जोड़ सकते हैं। इंसर्ट से आप किसी भी स्पेसिफिक जगह पर आइटम डाल सकते हैं। रिमूव और पॉप से आइटम्स हटा सकते हैं, और सॉर्ट से पूरी लिस्ट को ऑर्डर में लगा सकते हैं। इन्हें मास्टर कर लिया तो आप लिस्ट के एक्सपर्ट बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन होता है रिमूव और पॉप के बीच। इसे क्लियर कर लेते हैं। रिमूव को आप बताते हैं कि क्या हटाना है, यानी वैल्यू, जैसे कि मैंगो को हटाओ,
और पॉप को आप बताते हैं कि कहाँ से हटाना है, यानी इंडेक्स पोजीशन। जैसे कि इंडेक्स नंबर 1 से आइटम हटाओ, तो एक वैल्यू पर काम करता है और दूसरा पोजीशन पर। और अब देखिए सॉर्ट का कमाल। हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट है 4, 1, 7, 3। यह बिल्कुल बेतरतीब है, लेकिन बस एक लाइन ऑफ कोड लिखने से numbers.sort और देखिए पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई 1, 3, 4, 7। इमेजिन कीजिए ये कितना टाइम बचाता है। एक आखिरी पर बहुत ही यूजफुल फंक्शन है len। अगर आपको ये जानना है कि आपकी लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स हैं, तो बस len फंक्शन के अंदर अपनी लिस्ट का नाम डाल दीजिए, जैसे len fruits, और ये आपको बता देगा कि लिस्ट में 3 आइटम्स हैं। सिंपल एंड इफेक्टिव। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, राइट? चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएं। तो जब भी आप पाइथन लिस्ट के बारे में सोचें तो ये 5 बातें जरूर याद रखें। पहला, ये एक वेरिएबल में मल्टीपल चीजें स्टोर करती है। दूसरा, ये ऑर्डर्ड होती है, यानी आइटम्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये म्यूटेबल है, मतलब आप इसे चेंज कर सकते हैं। चौथा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकती है। और पांचवा, आप इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। ये 5 पिलर्स ही एक लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो अब आपको पाइथन लिस्ट के फंडामेंटल्स पता हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लिस्ट में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा? इस पर थोड़ा सोचिए, थोड़ा कोड करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी लर्निंग को सॉलिडिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका है।